आज मौलवियों को, मुफ्तियों को टारगेट कर करके उनके खिलाफ ऑडियो वायरल की जाती है कि फला मौलवी बिक गया 50,000 में, 10,000 में, 20,000 में। खुदा की कसम मैं माइक पे बोल रहा हूं, किसी के माई के लाल में दम हो तो साबित करके दिखाए। और मैं अपने बिहार के सदर को मुखातिब करके कहता हूं, आज तक मैंने 10 रुपए उनसे कभी तकाजा नहीं किया। अपनी गाड़ी से आता जाता हूं, किसी माई के लाल में दम नहीं है, सिर्फ जज्बे में आता हूं, इलाके की तरक्की के लिए आता हूं। मैं भी चाहता हूं अमोर तरक्की करे, मेरे अमोर का नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जाए। तो हमने अमोर के साथ सिर्फ छल किया, यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, सड़कें बदहाल नहीं। उसके बावजूद आज तुम अगर ये इल्जाम लगाते हो तो मैं समझता हूं ये तुम्हारी बेवकूफी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये इंतखाबी जलसा हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपनी ताकत और अपनी गवाही के इस्तेमाल के लिए और उसको पहचानने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम सब अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि अमोर विधानसभा का नाम जिस शख्स ने आज पूरी दुनिया में चारदांगे आलम में रोशन किया है, मुझे लगता है कि उस शख्सियत का नाम जनाब अख्तरुल ईमान है। बोलो, मैं ये सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अमोर को किसने पहचान दिलवाया? अख्तरुल ईमान दिलवाया कि नहीं दिलवाया? अगर कोई बेहुदा ये कहता है कि अख्तरुल ईमान ने जब सब कुछ कराया, तो फिर बताओ उन लोगों से कहिए कि आप अमोर विधानसभा के एक एक गांव का नाम, एक एक इलाके का नाम, कभी दरियाओं के नाम के साथ, तो कभी सड़कों के नाम के साथ, तो कभी पुल के नाम के साथ, आज से पहले कभी किसी ने इतना जोड़ा था क्या कभी विधानसभा जाकर खाड़ी पुल, रसेली पुल, बम्बाधार पुल, इसी तरह महानंदा का सबसे बड़ा पुल जो हमारे इस इलाके का सपना था, उस सपने को साकार किसने किया? अख्तरुल ईमान ने नहीं किया क्या? उन लोगों को बताना चाहिए। इसलिए 11 नवंबर को हम सबको तैयार होना है इंशाअल्लाह। बोलो, तैयार होते हो कि नहीं होते हो? अमौर के लोगों, बैसा के लोगों, सुरजापुरी और कुलैयाबाद की इस दीवार को, इस नफरती दीवार को हम सबको गाड़ के ये बताना है कि अख्तरुल ईमान, आपने हमारे दरमियान जो एक दीवार खड़ी थी नफरत की, उस नफरत की दीवार को मुनहदिम करने का काम किया। इसलिए हमारा वोट सिर्फ अख्तरुल ईमान के नाम पे जाएगा। बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? हमारे वोट का हकदार कौन है? अख्तरुल ईमान है। आज मौलवियों को, मुफ्तियों को टारगेट कर करके उनके खिलाफ ऑडियो वायरल की जाती है कि फला मौलवी बिक गया 50,000 में, 10,000 में, 20,000 में। खुदा की कसम मैं माइक पे बोल रहा हूं, किसी के माई के लाल में दम हो तो साबित करके दिखाए। और मैं अपने बिहार के सदर को मुखातिब करके कहता हूं, आज तक मैंने 10 रुपए उनसे कभी तकाजा नहीं किया। अपनी गाड़ी से आता जाता हूं, किसी माई के लाल में दम नहीं है, सिर्फ जज्बे में आता हूं, इलाके की तरक्की के लिए आता हूं। मैं भी चाहता हूं अमोर तरक्की करे, मेरे अमोर का नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जाए। तो हमने अमोर के साथ सिर्फ छल किया, यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, सड़कें बदहाल नहीं। उसके बावजूद आज तुम अगर ये इल्जाम लगाते हो तो मैं समझता हूं ये तुम्हारी बेवकूफी है। इसलिए हम लोग, सारे लोग मुट्ठी बंद करके ये संकल्प ले, इंशाअल्लाह 11 नवंबर को बटन कौन सा दबेगा? पतन का दबेगा ना इंशाअल्लाह। तो नारा लगाओ, पतंग छाप जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मुफ्ती मारूफ राही साहब। अब मैं चाहूंगा हमारे इलाके के बहुत ही मशहूर शायर जनाब शराफत सीमांचली, उनसे मेरी गुजारिश है कि आए और 2 मिसरे पेश करें। जनाब शराफत सीमांचली। अस्सलाम वालेकुम। बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, हमें तो जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। और इंशाअल्लाह इस बार उड़ेगा। घर और बाहर का मुद्दा नहीं चलेगा, बल्कि जो हमारा विकास करेगा वो हमारा अपना बेटा होगा। और अमौर और बैसा की जनता ने ये ठान लिया है, अहद कर लिया है कि 11 नवंबर में पतंग का बटन दबा करके हम अपना बेटा अख्तरुल ईमान को ही बनाएंगे। तब 4 मिसरे अख्तरुल ईमान साहब के लिए कि जनता करती जिसे मोहब्बत है, जनता करती
जिसे मोहब्बत है, हर दिलों की जो आज चाहत है। जनता करती जिसे मोहब्बत है, हर दिलों की जो आज चाहत है। हर दिलों की जो आज चाहत है, हर दिलों की जो आज चाहत है। पूरा मोर पैसा पुकारता है यही, पूरा अमोर पैसा पुकारता है यही। फिर से अख्तरुल ईमान की ही जरूरत है, फिर से अख्तरुल ईमान की ही जरूरत है। जनता करती जिसे मोहब्बत है, हर दिलों की जो आज चाहत है। कि बदलेंगे हालात यकीनन बदलेंगे हालात, यकीनन बदलेंगे हालात। बदलेंगे हालात यकीनन बदलेंगे हालात, यकीनन बदलेंगे हालात। यारों मिलकर यारों मिलकर यारों मिलकर कदम बढ़ाओ, अब मजलिस के साथ यकीनन बदलेंगे हालात। कि मजलिस ने हर मोड़ पे मजलिस के दुश्मन को झिझोरा है। असद ओवैसी ने हम सबके दिल को मिलकर जोड़ा है। असद ओवैसी ने मिलकर के दिल को जोड़ा है। अख्तरुल इमा अकबर साहब, अख्तरुल इमा अकबर साहब अब है हमारे साथ। यकीनन बदलेंगे हालात, यकीनन बदलेंगे हालात। और 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह मेरे भाई, मेरे पार्टी में जितने भी लोग हैं सारे वक्ता हैं, सारे शायर हैं इंशाअल्लाह। इसलिए कल मुशायरा है रोहटा में, कल रोहटा में मुशायरा है शाम में, आप सब वहां भी पहुंचना है। वहां पर है मंदर भोपाली साहब है, लता हया साहिबा है, जौहर कानपुरी साहब है, और बाकी हमारे पार्टी में उनसे भी बड़े बड़े शायर हैं, वो सब भी आ रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि सिमलबारी के लुसेंट स्कूल के डायरेक्टर जनाब कौन है अंजुम साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि 1 मिनट में अपनी बात रखें, अपनी तायद करे बस। अमोर के इस इनकलाबी सरजमीन पर इस भीड़ की अलामत है कि इंशाअल्लाह जनाब अख्तरुल ईमान साहब को कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आप लोग उम्मीद कीजिए कि 11 नवंबर को बटन के बटन पर इस तरह बटन दबाइए कि ये शोर पटना तक पहुंचे, और वो पटना तक उन बातिल ताकतों तक पहुंचे जो हमारी ठोकरों को, जो हमारे ऑफर को ठुकरा दिए, उन तक ये आवाज पहुंचे। और तेजस्वी को 14 नवंबर के दिन नाक को रगड़ते हुए किशनगंज की धरती पर पहुंचना पड़े और अख्तर ईमान के से माफी मांगना पड़े कि भाईजान मैंने गलती कर दिया था। इसीलिए हम लोग मुत्तहिद होकर 11 नवंबर को बटन दबाएंगे ना भाई। इसलिए एक शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ये मैं अपने से लिखा हूँ कि अदावत की तीर चलने नहीं देंगे, ये जो बीजेपी की हाथ है कभी उभरने नहीं देंगे, और पतंग की बुलंदी को कभी झुकने नहीं देंगे। अमौर विधानसभा की जनता अख्तर को कभी मायूस होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं 2 मिनट के लिए मुंबई से आई हुई हमारी बहन शीरीन बेगम, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप हाजिरी दर्ज करा दिए, हमारे लिए ही फख्र की बात है।